अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, आज हम जेल से जमानतें लेके आए हैं। हमारी ये तहरीक जब से चली थी, ये मुख्तलिफ मराइल से गुजरी है। 9 फरवरी को सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर एक मुज़ाकरात होते हैं। उस मुज़ाकरात में जब हम बाहर निकलते हैं, तमाम मीडिया के सामने मिनिस्टर हेल्थ और मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की मौजूदगी में, तमाम प्रेस की मौजूदगी में वो इस बात का एतराफ़ करता है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान, इन्होंने अपना कोई ज़ाती मुफाद नहीं लिया। इन्होंने जो जो बातें हमसे मनवाई हैं वो कम्युनिटी की, हॉस्पिटल्स की मुफादात के लिए हैं, हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए हैं। इन्होंने अपने ज़ाती मुफादात को छोड़ के हॉस्पिटल्स को वेल इक्विप्ड, स्टैंडर्डाइज करने के लिए अपने तमाम ज़ाती मुफादात छोड़ दिए और ये सारी बातें प्रेस के सामने हो गई। फिर उस वक्त प्रेस वालों ने इनसे पूछा भी, एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर हेल्थ ने कहा, जो हमसे भी मुआहदा हुआ था, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कही कि इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ये बात है 9 फरवरी की। अब उसके बाद की दास्तान सुने। अब उसके बाद हम सेक्रेटरी हेल्थ को कॉल्स करते रहे, हम मिनिस्टर्स को बार बार कॉल करते रहे, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बार बार कॉल करते रहे, हम बार बार सीएम सेक्रेटेरिएट जाते रहे, हम बार बार सेक्रेटेरिएट जाते रहे, एक एक दफ्तर में गए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के ऑफिस में गए, सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस में गए, हर एक बंदे के, असेंबली तक इनके पीछे गए, हर जगह में इनके पीछे दौड़ते रहे। खुदारा जो आपने मुआहदे किए हैं, जो मुज़ाकरात किए हैं, नोटिफाई करके दे दो, ब्लैक एंड व्हाइट में करके दे दो। आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। ताहाल ये आज का दिन है और अभी तक कोई चीज नोटिफाई नहीं हुआ। अब इनकी इन्हीं बदजुबानियों की वजह से जब एक दफा फिर हम रोड पे आए तो हमें रोड पे गिरफ्तार करना है, हम कोई गलत कदम उठा रहे हैं, हम कोई गैर जमहूरी अमल कर रहे हैं, आया हम स्टेट के रिट को चैलेंज कर रहे हैं, या हमने कोई हथियार उठा लिए, या हम कोई दहशतगर्द हैं कि अगर हमें गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो। तो लाइटें बंद करने का क्या मतलब होता है कि लाइटें बंद करो, किसके हुक्म पे? एक डीसी साहब जो कहीं और से उठ के आया है, और उसके बाद वो डीसी जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो तो वैन में बिठा के ले जा रहे हैं। अब ये डीसी एक एक हर किसी को पकड़ रहा है, किसी जो रागीर को पकड़ रहा है, और डॉक्टर्स को पकड़ के जो किसी को गिरेबान से पकड़ रहा है, किसी को गालियां दे रहा है, किसी का मोबाइल पकड़ रहा है, और जो हुक्म दे रहा है कि ले आओ, मैं डॉक्टरों को सबक सिखाता हूं। जरा इस डीसी को बता देना चाहता हूं, आप यहां के नहीं हो। अगर आप इस जमीन के होते, अगर आप इस इलाके के होते तो यहां की रिवायत आपको जरूर पता होती। आपको बात करने की तमीज तक नहीं है कि आप बात कैसे करते हैं। अगर आप अपने ताकत के नशे में हो तो हम आपको अलल ऐलान, पहले भी हम कह रहे थे कि हम आपसे लड़ेंगे, तब भी हम लड़ेंगे। अब उसके बाद फिर क्या होता है, अगले दिन एक जमगट्टा इसी डीसी की सरबराही में सिविल अस्पताल के अंदर दाखिल होता है। चलो हम तो रोड पे थे, रोड वालों को आपने गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। कैंप के ऊपर दावा बोला जाता है, और कैंप के ऊपर जब दावा बोला जाता है तो वहां से सबको गिरफ्तार किया जाता है। फिर लाइब्रेरी में घुस के फीमेल डॉक्टर से मोबाइल छीने जाते हैं। जब वहां पे फीमेल डॉक्टर्स जो आसपास आ रहे जा रहे थे तो उनसे मोबाइलें छीने जा रहे थे। तो ये कहां की इंसानियत है। और फिर वहां पे अटेंडेंट्स को पकड़ा गया, उनको भी उठा के जेल में डाला गया। अब उनके पास एफआईआर का कोई जवाब नहीं था। अब उन्होंने आके जो है ना सिविल अस्पताल के एमएस को धमकाना शुरू कर दिया कि आप हमें रिटर्न में लिख के दे दो कि ये लोग जो है ना विड्रा नहीं किया था, ये लोग ड्यूटियों से, ये जो है ना ड्यूटियों से भाग रहे थे, ये आज से पहले भी ड्यूटियों पे नहीं आते थे, ये जो है ना बदमाशियां करते हैं। एमएस ने कहा मैं ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठा रहा हूं, न मैं उठाऊंगा। सबसे पहले तो आपने एमएस से इजाजत ही नहीं ली और आप दाखिल हो गए सिविल अस्पताल में। ये कहां का कानून है? आप हमें तो कानून सिखाते हो कि रोड के ऊपर खड़े होना लाकानूनियत है। अगर किसी हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में उस इंस्टीट्यूशन के हेड की इजाजत के बगैर दाखिल होना कौन सा कानून है? जरा वो कानून की किताब भी ले आओ ताकि हम पढ़ ले।
तो ये जो है ना, यहां पे सरासर जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा शुरू हो गई है कि आपको इतनी तमीज नहीं कि आप लाइब्रेरी के अंदर घुस के जो फीमेल पढ़ रहे हैं उनको आप जो है नारासा कर रहे हो, उनके मोबाइल छीन रहे हो कि कहीं ये कोई वीडियो तो नहीं बना रहे हैं। फिर उसके बाद ये डीसी अपने एसी के साथ मिलके जाता है और वह सिविल अस्पताल के तमाम सीसीटीवी फुटेज को वहां से गायब कर देता है। तो जरा जो है ना, ये हमें बता दिए जाए ये किस कानून के तहत हो रहा है। जब बात कानून की आती है, मुझ पे कानून लागू होता है वेल एंड डन, तो आप पे भी कानून लागू होना चाहिए। आपने फीमेल्स को हरासा किया है, आपने उनके मोबाइल छीने हैं, आपने अटेंडेंस को उठा के जेल में डालने की कोशिश की है, और आपने फिर जुल्म की इंतहा यह है कि जब उनके पास कोई वजह नहीं रही है FIR करने की, तो ये जो रोड से लोगों को उठा के लेके गए थे उसी के वगैरह वगैरह में बाकी जो है ना 37 लोगों को, 37 डॉक्टरों को जो है ना उस वगैरह वगैरह के अंदर शामिल कर दिया गया। तो ये तो बात थी उसकी। अब रही बात, ये हमारी जद्दोजहद अभी भी चल रही है। इस जद्दोजहद के अंदर सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी के तमाम डॉक्टर्स को, मेल डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, सबको ट्राइब्यूट पेश करना चाहता हूं कि वो किस तरह मुत्तहिद हो गए। लोग ये समझ रहे थे, ब्यूरोक्रेसी ये समझ रही थी कि ये 5 उंगलियां हैं, ये अलग अलग हैं, ये बड़े कमजोर हैं, लेकिन ये 5 उंगलियों ने मिलके जो इनका मुकाबला किया है। आई विल पे ट्राइब्यूट टू माई कम्युनिटी, एवरी सीनियर, एवरी जूनियर, एवरी फीमेल, HO हो, चाहे AP हो, SR हो, एसोसिएट हो, प्रोफेसर हो, मैं सबको सलाम पेश करता हूं कि किस तरह मुत्तहिद होकर उन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला किया। चीफ सेक्रेटरी के साथ जब हम मिलते हैं, वो हमें कॉल करके बुलाता है, हम उसके सामने बैठते हैं, कहता है मैं दोबारा मुज़ाकरात के लिए आपको नहीं बुलाया, सारे मसाइल हल हो गए, आप चलो 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 अस्पताल खोलो। अजी कहां लोग हैं, मैंने कर दिया, मैंने साइन कर दिया, किधर है साइन, नहीं 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 मैंने कर दिया, आप चले जाओ। चीफ सेक्रेटरी साहब, हम अंधे नहीं हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, हम जाहिल नहीं हैं। अगर आपने कोई चीज की है तो मीडिया के सामने ला के दिखा दो, हमें शर्मिंदा कर दो कि भाई ये मैंने चीजें नोटिफाई कर दी हैं। आ जाओ, जो मुज़ाकरात हुए हैं इस मीडिया के ऊपर और तमाम फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया के ग्रुप्स के ऊपर वो वर्डिंग्स मौजूद है कि आपने क्या क्या आपने एग्री किया है और आप क्या क्या आप कर रहे हो। अभी तक हमें ये कहा गया कि आप कोई 6 अरब का 7 अरब का इक्विपमेंट्स का MRI, CT स्कैन और बाकी जो मशीनें CR में इमेजेस जितने हमने हॉस्पिटल्स के लिए डिमांड किए थे, कहता है इसका 7 अरब बनता है, कोई मसला नहीं। CM ने फोन करके कहा वेल डन, ये तो हम कर देंगे। कहां है, लाओ दिखा दो हमें, किधर है वो MRI, किधर है वो CT और MRI तो छोड़ो, उसका नोटिफिकेशन तो हमें दिखा दो, कहां है वो नोटिफिकेशन। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप उस दिन बहुत बुलंद बांग नारे मार रहे थे, आज हमें दिखा दो किधर है वो नोटिफिकेशन जो आपने साइन किए थे, किधर है वो नोटिफिकेशन जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने साइन किए हैं, किधर है वो नोटिफिकेशन जो सेक्रेटरी हेल्थ ने साइन किए हैं। अब ये सेक्रेटरी हेल्थ मुख्तलिफ तरीकों से हमें हरासा करने की कोशिश कर रहा है। और इस दौरान हम एक बात वाजे करते चले कि इस दौरान अगर कोई सेक्रेटरी स्ट्राइक की वजह से ट्रांसफर नहीं हो सकता तो कोई डॉक्टर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो इंतकामी कार्रवाई जो आपने सिविल अस्पताल के MS के खिलाफ की है उसको हम कतई नहीं मानते हैं। ना हम उधर आपकी बात मानेंगे, ना हम आपको ऐसा आपके किसी ऐसे अमल के पीछे जो है ना सर झुकाएंगे। सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ को बता रहा हूं, सेक्रेटरी साहब आप अगर इतने काबिल होते, अगर आप इतने काबिल होते तो ये अस्पताल जो है ना आज कम से कम, हम यूरोप अमेरिका की बात नहीं करते, सिस्टर प्रोविंसेस के इक्वल तो आ जाते। हमारे अस्पतालों की हालत जार आपसे ढकी छुपी नहीं है, तमाम प्रेस के सामने है कि वहां हालात क्या है, वहां क्या होता है क्या नहीं होता है और किन हालात के अंदर हम काम करते हैं। सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। तो मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात का एक दफा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मीडिया के तमाम दोस्तों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारा साथ दिया। और हमारी इतलात के मुताबिक कि कुछ लोग साफियों को भी धमका रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, तो हम उन लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि सहाफ़ी को सहाफत करने दो। ये सन ऑफ सॉइल है, जितने आप हो उतने हम है, उतने ये हमारी साथी बिरादरी है। अगर आप किसी को थ्रेट करते हो, अगर आप कोई गलत कदम उसके खिलाफ उठाते हो सिर्फ इसलिए कि वो सच लोगों के सामने लेके आता है, तो फिर मुल्क को झूठ पे चला नहीं सकते हो।
और हम पहले भी विड्रॉल हमने किया था जब हमें गिरफ्तार किया गया। आज भी हम अपने सर्विसेज से विड्रा हैं और हम अपने सर्विसेज से उस वक्त तक विड्रा रहेंगे जब तक चीजें नोटिफाई होके नहीं आती हैं। थैंक यू। 9 फरवरी को ये मुज़ाकरात हुए। 3 दिन का उन्होंने टाइम मांगा था। आज 5 हफ्ते से ज्यादा, 1.5 महीना बल्कि 2 महीने पूरे होने वाले हैं। तब से आज तक कैबिनेट का मीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? कैबिनेट जहां उनको चाहिए होता है, जहां जो उनकी सौदेबाजी चल रही होती है, वहां तो ये कैबिनेट को रातों रात बुलाते हैं। लेकिन जहां अस्पताल का मसला है, आवाम का मसला है, डॉक्टर का मसला है, मेरा और आपका मसला है, वहां ये जो कैबिनेट की मीटिंग क़यामत तक नहीं होगी। ये हुकूमत गिर भी जाए शायद ये ना करे मीटिंग। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने वो चीजें, वो इक्विपमेंट जिसका हमने डिमांड किया है, जिसके लिए हम अपने जाती मुफाद छोड़ा है, वो इक्विपमेंट इनके गले का तौक बन चुका है। क्योंकि ये हमेशा से जो है ना 3rd क्लास मशीनरी ला के खड़ा करते थे और उस पे एग्रीमेंट्स नहीं करते थे। अब जो मशीनरी आ रही है उसका हमने कहा है कि ये मशीनरी अगर खराब होगी, जिस कंपनी का है उस कंपनी वो पाबंद होगा, 1 हफ्ते के अंदर वो मशीनरी ठीक करेगा। ऐसे नहीं होगा जैसे सिविल अस्पताल और बीएमसी